ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे महामई यानी मंथ मई का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर घटित होंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो परिचित नाम से देख लीजिए। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, आपके शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, विदेश यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में चूँकि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, वह श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं। 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध मेष राशि में ही संचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष में और केतु तुला में। आपके ग्रह गोचर की स्थिति देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर मंथ में 2023 यानी मई का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे। यहाँ पर देखिए 10 तारीख तक तो स्थिति ठीक रहे, शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल देव वहाँ पर नीच राशि में आएंगे तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कोई पेट की प्रॉब्लम, पित्त से संबंधित, कोई गर्मी से संबंधित रोग, कोई बैक पेन, कंधे के पेन, जॉइंट पेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। कार्य करने की शक्ति, इच्छा शैली, व्हील पावर आपकी, तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी वीक हो सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमी आ सकती है, लेकिन धैर्य और संयमता का परिचय दें। किसी क्रोध उत्तेजना से बचें और हेल्थ के प्रति भी थोड़े से आप सजग रहें। पारिवारिक दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। परिवार वालों से आपको भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपके आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा था, वह वाद विवाद दूर होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आगामी उसके तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और परिवार के बीच में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी, परिवार वालों का लाभ से प्राप्त होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी नकारात्मक सोच चल रही थी सकारात्मक, तो आपके सकारात्मक सोच में आपकी तब्दील हो जाएंगी। नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर आ जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होंगी। अचानक से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, आपके प्रिय बंधु, उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, बहुत पक्ष में नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो हो सके तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें, और बहुत ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट, पूर्ण विश्वास करते हुए इस कार्यों को करें। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें और उनका दिल से आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में समय समय पर सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो मित्रों, थोड़ा सावधानी बरतिए और थोड़े उपाय कीजिए। अंत में आपको बताएंगे संतान पक्ष को लेकर स्थिति बन रही है, थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, लेकिन अंततः संतान की तरफ से बीच बीच में कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। लेकिन संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस या उनकी विवाह, शादी, पढ़ाई, बिजनेस या नौकरी में कोई प्रॉब्लम, लेकिन बाद में आपको उनकी तरफ से संतुष्टि भी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आप प्रयास कीजिए। थोड़ी सी रुकावटें, व्यवधान के बाद आपको सफलता मिलेगी। कोई मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, आप प्रयास करते रहिए, अंततः आपको सफलता भी ज़रूर मिलेगी। मित्रों, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको थोड़ी राहत मिल सकती है।
दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। 10 तारीख के बाद वहाँ पर मंगल देव की उच्च की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस थे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, संतुष्टि के भाव में कमी आ रही थी। तो इसके बाद सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे के मतभेद डिफरेंसेस दूर होंगे, संबंधों में प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग गेन करेंगे। 10 तारीख के बाद नए विवाह शादी के आपके संबंधों के कोई आपके योग भी बन रहे हैं, और लेकिन उनमें कोई रुकावटें व्यवधान आ सकती है, लेकिन अंततः सफलता भी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान दीजिए, एक दूसरे से कोई धोखा चीटिंग क्रिएट हो सकती है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें, नहीं तो शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए। तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावट व्यवधान आ रहे थे, दूर होंगे। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव आपका बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। और कोई आध्यात्मिक तो आपके धार्मिक स्थान की भी आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी यात्राएं कोई संपन्न हो सकती हैं। तो करियर व्यवसाय की दृष्टि से देखिएगा स्थिति ओवरऑल वैसे ठीक रहने वाली है। अगर इसमें कोई चेंजेस की स्थिति बन रही है, बदलाव की स्थिति बन रही है, लेकिन बहुत सोच समझ कर आप कोई निर्णय लें। कोई नौकरी स्विच करनी है, दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है, पहले आप स्विच करने से पहले दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लें, अपनी तसल्ली कर लें, पूरा सेटिस्फैक्शन कर लें, उसके बाद आप प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, तो बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत लें। सोच समझकर धैर्यपूर्वक आपको निर्णय लें और प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आपके बन रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन 2 तारीख के बाद बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़े व्यवधान, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आपके आय के स्रोत बने हुए सोर्स ऑफ इनकम होनी, थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अंततः आपको सफलता भी उसमें प्राप्त होगी। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे अपने संबंधों को ठीक रखिए। 15 तारीख के बाद तो उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी, उनसे लाभ गेन करेंगे। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए थोड़ी सी स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। आपका विदेशों से संबंध है, विदेश आते जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या कोई अन्य कार्य करते हैं, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, पैसे का व्यर्थ लॉस, आपका कोई नुकसान हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मित्रों देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यह जो आपकी फलादेश है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कर्म है, इस जन्म का दर्पण है, मिरर है, आईना है, आपका आधारभूत है। अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, माना कि आप शनि के अढ़ैया क्या प्रभाव में भी चल रहे हैं, यह एक अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कर्क राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए यह मई का महीना आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, और आप शनि के प्रभाव में भी हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ आपके सामने खड़ी हो सकती हैं, आपको फेस करनी पड़ेंगी, और ग्रहों के दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम सामने आते हैं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति ने 108 टाइम्स का जाप कीजिए, और साथ में श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर हनुमान जी की आरती कीजिए, और मंगलवार को आप लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएँ। और मंगलवार को और मंगलवार के ही दिन आप क्या करें कि गुड़ वाले मीठे चावल बना लें और वह पक्षियों को खिलाएं, और प्रतिदिन काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर आप प्रतिदिन खिलाएं। तो श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में इस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।